दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को रामायण कहानी के बारे में पता है, जो कि प्रभु श्री राम और माता सीता की जीवन यात्रा का वर्णन करती है। परंतु इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में हम आज भी अनजान हैं। ये वो दिलचस्प बातें हैं जो ना तो आज तक हमें टीवी पर दिखाई गई और ना ही हमें कहीं पढ़ाई गई। जैसे कि प्रभु श्री राम के भाइयों के अलावा उनकी एक बहन भी थी, या उनके तीनों भाई किसके अवतार थे, या आखिर कुंभकर्ण इतना सोता क्यों था। रामायण से जुड़े ऐसे ही तमाम अद्भुत किस्से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिए। हमारी इस कड़ी में दोस्तों सबसे पहला रहस्य जुड़ा है वाल्मीकि से पहले हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण का। वैसे तो बचपन से ही हम यही सुनते आ रहे हैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि वाल्मीकि रामायण से पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी। जी हाँ, इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक शिला पर लिखा था। और जब ये बात वाल्मीकि जी को पता चली तो उन्होंने उनकी काफी तारीफ की। वाल्मीकि की बातों को सुनकर हनुमान जी खुशी से गदगद हो गए, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि वाल्मीकि जी एक कवि होने के साथ साथ राम जी के परम भक्त भी हैं। ऐसे में उनके द्वारा लिखी गई रामायण यकीनन मुझसे बेहतर होगी। और ये सोचकर हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा की शिला को समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए रामायण के आगे वाल्मीकि जी का ही नाम अमर हो गया। भगवान राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आपको बता दें कि शांता आयु में चारों भाइयों में सबसे बड़ी और उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसी मान्यता है कि अंग देश के राजा रोमपद की कोई संतान नहीं थी, और जब उन्होंने अपना ये दुख राजा दशरथ के सामने रखा तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को उन्हें संतान के रूप में सौंप दिया। कहा जाता है कि शांता को पाकर राजा रोमपद बहुत खुश हुए और शांता का पालन पोषण राजसी अंदाज में किया और माता पिता के भी सभी कर्तव्य निभाए। तीसरा है सीता जी के अलावा एक और नारी का किया था रावण ने अपहरण। दोस्तों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ है कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, परंतु क्या आपको पता है सीता जी से पहले रावण ने महाराजा दशरथ की पत्नी और प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। परंतु क्या आपको पता है कि सीता जी से पहले रावण ने महाराजा दशरथ की पत्नी और प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। दरअसल रावण को इस बात का पता चल गया था कि राजा दशरथ और कौशल्या का पुत्र ही उसकी मौत का कारण बनेगा, इसीलिए उसने मौका देखकर कौशल्या जी का अपहरण कर लिया और उन्हें एक मायावी बक्से में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया। परंतु इससे पहले कि वो अपने इस चाल से कामयाब हो पाता, राजा दशरथ ने माता कौशल्या को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। अगला रहस्य, लक्ष्मण जी को गुदाकेश क्यों कहते हैं? कहते हैं कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं और इसी वजह से उन्हें गुदाकेश के नाम से जाना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है, तो आपको बता दें कि वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि ऐसा वरदान दे कि उन्हें वनवास के 14 वर्षों तक एक रात भी नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सके। इस पर निंद्रा देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि यह वरदान तभी संभव है जब कोई उनके बदले 14 वर्षों तक सोए। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची, जहां उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। यानी कि मित्रों, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि संपूर्ण रामायण में जितना योगदान लक्ष्मण जी का रहा, उतना ही उनकी पत्नी उर्मिला का भी रहा। पांचवा, रावण की मृत्यु चाहती थी शूर्पणखा। जी हाँ, ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि आखिर एक बहन अपने भाई को क्यों मारना चाहती थी, पर यह सत्य है। दरअसल मित्रों, रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। छठा रहस्य, जामवंत चाहते थे श्री राम से युद्ध करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जामवंत से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। ऐसे में जब जामवंत को श्री राम के बारे में पता चला तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने श्री राम से युद्ध करने की इच्छा जाहिर की, परंतु श्री राम ने युद्ध से मना कर दिया। हालांकि जामवंत की इच्छा को श्री राम ने अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह करके और जामवंत से युद्ध लड़कर पूरा किया। सातवां रहस्य, खुद श्री राम जी ने दिया
दिया था लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड। दोस्तों रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। लेकिन क्यों? दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए राम जी के पास आए, परंतु चर्चा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दे कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम जी ने लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त किया कि वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वो उसे मृत्यु दंड दे देंगे। कुछ ही समय के बाद द्वार पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने उनको विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। जब लक्ष्मण जी ने अयोध्या वासी को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना सही समझा और भीतर जाकर दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दी, अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा से निकलने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने श्री राम से कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना, उन्होंने श्री राम जी से कहा, आपको त्यागने से अच्छा है मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। और ऐसा कहकर उन्होंने जल समाधि ले ली। 8वां, भगवान श्री राम की अन्य भाई किसके अवतार थे? इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि रावण अत्यंत क्रूर था। राम जी को लेकर ये कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। वहीं हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ये भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार थे, परंतु शायद ही आपको पता हो कि उनके भाई शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए शंखशील के अवतार थे। वहीं उनके भाई भरत को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। नंबर 9, रावण को पता था उसकी मृत्यु राम जी के हाथों ही होनी है। मित्रों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ है कि रावण अत्यंत क्रूर और विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग घृणा करते थे। ऐसे में जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई रावण को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, परंतु रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। रावण ने उनसे कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दोनों समान इंसान है तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वो देवता है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहूंगा। और सबसे अंत में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना क्यों सोता था कुंभकर्ण? दोस्तों, कुंभकर्ण के सोने के किस्से तो काफी मशहूर है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे के कारण पता है? असल में रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की कठोर तपस्या भी की ताकि वो इंद्रासन पर कब्जा कर सके। भगवान इंद्र कुंभकर्ण की नियत को भांप गए। ऐसे में जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो देवराज इंद्र ने माता सरस्वती से आग्रह किया कि वो जाकर कुंभकर्ण के मुख पर विराजमान हो जाए ताकि वो अपनी इच्छा से भटक जाए। बस फिर क्या, जैसे ही देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मुख पर विराजमान हुई, उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया, जिसके चलते वो आधे साल केवल सोता ही रहा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।